नीलिमा जी कैसे लगा? आज तो आपका पहला क्लास था। मैं कोशिश कर रही हूँ जितना समझी हूँ उतना नहीं, समझाने के लिए। अच्छा समझाया। मतलब वो आंसू आ रहे थे कि रहते ही हाँ, है ना, कितना भी नहीं आज भी, बोलेंगे तो। हाँ, आज मुझे भी मतलब पता नहीं क्यों, मैं तो बहुत बार की हूँ। हो सकता है हम लोगों का अभी गैप हो गया था। कभी-कभी क्या होता है जब हम लोग साफ नहीं करते तो फिर से गंदगी बैठने लगता है ना। तो अभी हाँ हम लोग का सही है। 10 दिन हो गया है, नहीं कर रहे थे तो फिर से मुझे लगता है कुछ ना कुछ मन में बैठा था शायद। फिर से वो निकल रहा था। थोड़ा-सा मुझे भी आज मेरे आँख से मतलब लग रहा था कि सच में कितना गलत हम लोग किया कर रहे थे, अपने आप इनर चाइल्ड से नहीं, मतलब उसका हाँ। बात कभी सुने नहीं है। तो इसीलिए ना मेरा कोशिश वही है कि मिरर बुक में मैजिक बुक का तो प्रैक्टिस हो रहा है, कर रहे हैं। उसके साथ अपने आप से भी बात करना बहुत ज़रूरी है, रोज़। ये रोज़ क्लींजिंग चाहिए। तो ये ना अकेले नहीं हो पा रहा था मेरे साथ। करते थे, हम्म। ग्रुप बहुत है लेकिन नहीं हो पा रहा था। मैं बोली नहीं चलो हम लोग मैजिक बुक तो सब बैठ के करते हैं। मेरी इसमें एक देवरानी भी है अनुपमा, एक्चुअली उसको इसमें क्रेडिट देना है, वो मेरे पीछे पड़ गई। पहले जब हम लोग सेल्फ लव किए थे तो बोलते दीदी मुझे थोड़ा-सा कराओ ना तो मैं उसको टालते गई, करेंगे करके। फिर अभी फिर से बोली तो मैं बोली चलो सेल्फ लव नहीं करते, डायरेक्ट यू कैन हील को करते हैं। क्यों इसमें मेरा नहीं, खुद अच्छा। का प्रैक्टिस हो जाएगा। अब वो तो हम्म। उसका बेसिक लेवल था, ये तो एडवांस लेवल है। मैं बोली डायरेक्ट उसको क्यों ना करें? तो इसीलिए हम लोगों ने उसको चालू की। जस्ट आज ही मतलब बुक हो गया हम लोगों ने 1 महीना से मुझे लग रहा है। कब चालू किए थे अनुपमा ये संयुक्ता? कब लिली कब चालू किए थे इसको? धीरे-धीरे मैं कर रही हूँ, बहुत धीरे-धीरे, स्लोली। तो ये आपको तो होमवर्क समझ में आ गया ना जो-जो करना था? हाँ। हाँ? तो इसको हाँ हम जी। लोग को डेली ये नोटिंग और नटिंग और मिरर से बात करना जैसे शुरू-शुरू में ना हम लोगों ने सिंपल अफर्मेशन को लिए थे आई एम सॉरी क्यों ना मिरर से तो आप तो कर चुके हो। तो हाँ। आपको इसलिए उतना नहीं है जो ये लोगों किए नहीं थे तो इस इन लोगों को मैं शुरू-शुरू में प्रेम हर जगह ये भी बहुत अच्छा अफर्मेशन है। इसका मैं मेडिटेशन भी कराई हूँ। प्रेम हर जगह है, अब मैं प्रेम पाने और करने की योग्य हूँ। ये दोनों आप ना पहले इसको करो। नॉटिंग और नटिंग में एक ले लो आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी यानी हाँ। तो ऑल इज वेल ये एक तो है ऑल इज वेल हाँ। ऑल इज ये तीनों अफर्मेशन हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो अभी कभी-कभी टाइम रहने से मैं करा देती हूँ, लेकिन जो आपको आज थोड़ा-सा समझे उस 15 मिनट में हम लोग का एक अफर्मेशन मिरर देख के हो जाता है। तो आज तो मैं मेडिटेशन के साथ जो कराई ना, इसको 1 घंटा 108 बार करना है। अगर नहीं कर पा रहे कंटिन्यू तो बीच-बीच में मिरर से देख के 5-5 मिनट टाइमर लगा के करके फिर उसके बाद हमको क्या अनुभव हो रहा है। देखेंगे बहुत तो ज़्यादातर तो हम लोगों ने इसीलिए सुबह इसको प्रैक्टिस करें कि ना अभी कितना शांत माहौल है। जब मिरर में देखे तब तो रोना आया ना। अब देखो हम लोगों जब मिरर सेल्फ लव किए थे ना उस समय आप भी किए थे मैं भी, हम लोग मुश्किल से 5 मिनट बात करते थे ना, हाँ। बहुत पता था। अभी इसमें ना आप धीरे-धीरे जब करते जाएँगे ना, आपको ना 1 घंटा 2 घंटा आप बैठोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं इतना टाइम अपने आप से बात कर रही हूँ। आपको धीरे-धीरे अच्छा लगने लगेगा। मतलब ये ना आपको मैं 100% नहीं 200% गारंटी दे रही हूँ। इन लोगों ने तो किए नहीं है इसीलिए पता नहीं इनका आप तो इजीली बैठ जाओगे। आप बोलोगे अरे! मैं तो पहले बैठ नहीं पाती थी अभी तो अपने आप से कैसे बात कर पा रही हूँ। अब बहुत सारा चीज़ खुलेगा इसमें। हाँ, तो ठीक है आज का क्लास इतना करके कल का सब होमवर्क अब फीलिंग चार्ट आप लोगों ने करो। जो बना के अभी आपका पावर हमेशा चेक करना जैसे मैं की थी कल 19 घंटा का लिखी थी सुबह 3 बजे से जो उठती हूँ 3 से पूरा रात को 10 बजे तक तो मेरा 5 बजे तक सब कुछ ठीक था 5 साढ़े 5 बजे तक क्लास फिर धीरे धीरे जब हम लोग बाहर निकलते हैं किसी से तो थोड़ा सा कुछ इधर उधर बात होता ही है तो नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो नहीं बोलते उसको लेकिन थोड़ा-सा उसमें एनर्जी क्यों ना हम उसको नेगेटिव नहीं है लेकिन जो बोलते हैं ना हमको लगता है कि मैं गुस्सा नहीं की, मैं नाराज़ नहीं हुई तो नेगेटिव ऐसे नहीं है। अगर आप सोच भी ले रहे हो वो भी आपको नुकसान पहुँचाता है। हम लोगों का ना कोई भी ड्रीम हम लोग जब करते हैं ना नीलिमा जी, जब हम लोगों ने एक सपना लिख लेते हैं, ड्रीम को लिख रहे मतलब उसमें क्या हमका डर है। इसी तो सपना को हम्म। लिखे ना। मैं तो नहीं लिख रही हूँ मुझे ये खाना चाहिए, मुझे एक तो मोबाइल चाहिए, मुझे
कुछ साड़ी चाहिए, मुझे गोल्ड चाहिए। कब लिखती हूँ ना, जब मुझे एक तो डर रहता है या मन में कुछ रहता है, अरे मुझे शायद ये मिलेगा नहीं, तब उसको हम लोग ड्रीम में लिख लेते हैं। उसी समय से ना हम लोग का जो ऑरा जो है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो हो रहा है ना हम लोग का, उसी समय से चालू हो जाता है। लगता है मैं तो, मुझे मिलेगा कि नहीं, मिलेगा मिलेगा कि नहीं, ऐसा करके होता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ये दोनों तो स्टार्ट हो जाता है, अपना काम चालू कर देते हैं। यूनिवर्स को हम लोग जो एनर्जी जो देते रहते हैं, तो अगर हम लोग इसको पॉजिटिव में रहेंगे, हर बार देखते रहेंगे अलार्म देके, तो हम लोग का ना सपना पॉजिटिव वे में ज्यादा टाइम रहेगा, तो सपना हम लोग ड्रीम के पास जल्दी पहुंचते हैं। और नेगेटिव में रहने से फिर वो दूर होते जाता है। तो ये इसीलिए फीलिंग सेट बहुत जरूरी है। और एक तो मैं देखी हूँ, ध्यान दी हूँ, जब हम लोग ना सपना जब सोचते हैं, ड्रीम लिखते हैं ना, सोचते कि कब होगा, मैं तो लिख लूं, कभी कभी एक एक सपना होता है ना, कभी कभी लेट होता है, कभी कभी तो तुम सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं रहा है। वो भी नहीं करना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्स को हम लोगों ने दे दिए बीजा, बो लिए, उनका जब होगा, जो बीजा लेट होता है मतलब उसमें मतलब फल अच्छा देने वाला पेड़ रहता है। इसीलिए आम का पेड़ कितना टाइम लगता है, जामुन का पेड़, ये सब कितना, लेकिन हम लोग जो सब्जी भाजी लगाते हैं 2 दिन में निकलता भी है, 2 दिन 1 महीने के बाद उसको फिर हम लोग उखाड़ देते हैं, ज्यादा फल देता थोड़ी है। लेकिन आम का पेड़ लगाते हैं तो सालों भर, एक बार टाइम लगता है लेकिन कितना साल के बाद वो फल देता है, अब बहुत लाइफ टाइम लंबा। तो इसीलिए हमको सपना ना, कभी भी टाइम लग रहा है तो उसका मतलब है कि कुछ अच्छा चीज। मैं कल से ना गीता का भी, आप शाम को तो आप नहीं आ पा रहे हो, लेकिन मैं ग्रुप में ना जो जो मतलब वीडियो कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं कैसे बन रहा है मतलब तो गीता का भी कुछ कुछ जैसे उपदेश है ना, हम लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ये सब जो बुक कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गीता का ही मेन सार है, मैं देखी हूँ। तो अभी समझने में भी अच्छा लग रहा है गीता का भी, तो कुछ कुछ मैं डाल रही हूँ। तो ड्रीम के ऊपर तो हम लोग का रहेगा। और एक दिन मैं देख के ड्रीम का भी कराऊंगी, जैसे ड्रीम विजुलाइज करते हैं, ये बहुत अच्छे से मैं सीखी हूँ, बहुत अच्छे से, मतलब 6-7 स्टेप उसका है मेनली। तो उसको मैं करा के, सुबह जैसे आप सुबह उठते हैं ना 3 बजे अमृत बेला में, बस उसी के लिए आधा घंटा आपको 40 मिनट लगता है ड्रीम को करने के लिए। जब आप ड्रीम एक तो देखे हो तो उसको आप एनर्जी नहीं दोगे, उसको देखोगे नहीं, उसको सोचोगे नहीं उसके बारे में, तो ड्रीम कैसे पूरा होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बुक में लिख लेते हैं, कॉपी में लिख लेते हैं, पर उसको ना ध्यान ज्यादा नहीं देते। कल मैं एक तो देख रही थी, कल से मैं कोशिश कर रही हूँ, 9 दिन 10 दिन का, एक तो कॉइन हम लोग जो रखते नहीं है नोट में जो लिख के, उसको रात में ना पिलो को नीचे पे आप लोग रखा करो, और अपना आप किस लिए खुश हो, हेल्दी हो, वो भी रखा करो। जो मैजिक बुक में जो तीनों 2 चीज रहता है, जो कार्ड बना के, और उसको रात को ना सोते समय भी आप लोग उसको देखो कि अरे मेरे पास इतना मनी है तो मैं कितना खुश हूँ, और मेरे पास इतना, मैं थैंक यू करो कि मेरे इतना हेल्थ मेरा अच्छा है, मैं आज बहुत, जैसे रॉक को हम लोग पकड़ के बोलते हैं, लेकिन वो कार्ड ना पिलो के नीचे भी रखो। ये हम लोग कभी नहीं रखे थे, लेकिन कल से मैं रखी हूँ। ये तो मैं ऐसे बुक पढ़ते पढ़ते देखी, तो मैं बोली और कोशिश करो कि सब एक एक बुक ना, जो भी ऐसे मोटिवेशनल बुक है ना, एक पेज भी करो, कोशिश करो कि पढ़ो, उसमें भी हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक है, सीखते भी हैं। या नहीं तो मोबाइल देखो, टीवी देखो, एक मोटिवेशनल कुछ, और तुरंत कॉपी एक तो पकड़ के उससे जो भी आप सीख रहे हो उसको लिखो। मैं कल दोपहर को क्लास कर रही थी नीलिमा जी, हम लोग बेसर सर का किए थे ना, आप भी तो किए थे ना बेसर सर का। उस समय मैं लिखी थी मुझे मंथली इनकम चाहिए, उस सर जैसे लिखाते थे पर मंथ 20,000, ऐसे में लिख ली थी। मेरा क्लाउड किचन का उस समय था, आप देखे भी होंगे, मैं शेयर वेयर करती भी थी, निशा जी को शायद क्लाउड किचन का, ऐसे लिख ली थी मुझे 20,000 चाहिए। आप सोचोगे कि ना, आप सोचते, मैं सोची थी कि क्लाउड किचन से हो, इस समय ये क्लास में मैं चालू की थी तो मेरा था चलो करती हूँ थोड़ा सा, इसमें भी हो सकता है कुछ पैसा मिलेगा, इधर उधर करके दोनों में से मुझे कुछ कुछ होकर मुझे 10-20 हजार चाहिए, मैं लिख ली थी। लेकिन अभी तक ना मेरा क्लाउड किचन को मैं चालू की हूँ ना, ये सब में मतलब पेड क्यों ना, फिर मैं ना सोचती हूँ पेड क्लास करूंगी, फिर लगता है नहीं छोड़ो, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं बोले भगवान देना रहेगा ना, कहीं से भी देते हैं हम लोगों। ये क्लास में आने के बाद मैं सीखी कि आप जितना दोगे आपको कई गुना वापस आएगा। तो बोले नहीं चलो मैं ये करती हूँ, मेरा तो ऐसा नहीं है कि मुझे चाहिए ही पैसा फाइनेंशियली, तो ऑटोमेटिक मेरे पास ना मेरे अकाउंट में मंथली हर मंथ 20,000 आ जाता है गिफ्ट के तरफ से।
तो ये कैसे हुआ? तो इसलिए ना हमेशा एक टंकी आप लगाए हो, उसमें 10 ठो नल है, तो आप कभी भी मत सोचो कि एक ही नल से ही पानी निकलेगा, उसी नल से ही पानी चाहिए। हो सकता है दूसरे नल से भी पानी निकले, उसको हम लोगों को लेना है, एक्सेप्ट करना है। यही है, मतलब लाइफ का ना वो एक स्टोरी है ना, एक जो फ्लाइट में वो लोग जा रहे थे, कुछ मतलब हादसा हुआ तो सब वो जैकेट प्रूफ पहन के पानी में जो गिरने लगे, तो एक उसमें एक इंसान था कि बोलते नहीं मेरे तो प्रभु आएंगे मुझे बचाएंगे। वो इंसान उतरा ही नहीं, सब वहीं से मतलब निकल गए, कोई पहन के जैकेट प्रूफ पहन के, कोई नाव आया, उन लोगों सब उतर के गए। तो उसको जब पूछे बोलते नहीं मेरे प्रभु आएंगे करके, तो बाद में तो फिर वो नाराज हो गया, बोले कि अरे मेरे प्रभु तो आए ही नहीं। तो भगवान बोले तुमको तो मैं कितना जरिया भेजे, नाव भेजे, वो जैसे रस्सी से जो उन लोग उतरते हैं उस टाइप का कितना तुमको दिए, तुम तो खुद ही कोशिश नहीं किया, मैं तुम्हारे पास थोड़ी जाऊंगा, हर किसी के पास, हर इंसान के पास तो नहीं जा सकता ना, एक जरिया मैं भेज सकती हूँ। तो ऐसे ही तो सपना हम लोग का हो सकता है, मेरा मंथली इनकम मैं लिख दी हूँ 1 लाख 2 लाख जो भी है, वो ऐसे नहीं है कि मुझे कहीं से मिले, लेकिन कहीं से आपको गिफ्ट की तरफ से मिल जाएगा, कहीं प्रॉपर्टी की तरफ से भी मिल जाता है, ये होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, मैं तो लिखी थी मुझे जॉब से ही चाहिए जॉब से ही चाहिए, हो सकता है वो बाद में उससे कई गुना ज्यादा मिलेगा। 1 लाख लिखे दो आओ, सपना को हमेशा जितना जरूरत है उतना लिखना चाहिए। कभी भी लालच करके मुझे 10,000 20,000 चाहिए तो मैं 50,000 लिख दूंगी तो नहीं होता है। ठीक है, ये चीज को हम लोगों को हमेशा रखना है। ग्रिड मतलब नीड जो है उसको करना है, ग्रिड नहीं। ठीक है, तो ये है। ठीक है, चलो 5 बज गया, अभी हम लोग